Hello बच्चों, let's read the following question. The earth revolves round the sun in an orbit of radius 1.5 into 10 raised to power 11 meter once in a year. Calculate the angular velocity, second, linear velocity, third, the centripetal acceleration of the earth. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो अर्थ है वो सन के राउंड कितने रेडियस में 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर के रेडियस में वंस इन अ ईयर रिवॉल्व करता है. हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, लीनियर वेलोसिटी निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन निकालना है अर्थ का. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो इसमें हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, एक तो हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए, ओमेगा निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई अपॉन टी. सेकेंड हमें क्या निकालना है, ये तो टी क्या है, यहाँ पे टी टाइम पीरियड है, अर्थ का टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड कितना दिया गया है हमें, 1 ईयर दिया गया है. सेकेंड जो है वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी. सेकेंड हमें लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. तो लीनियर वेलोसिटी को अगर हम v से डिनोट करें, v हमारे पास होता है ओमेगा इंटू आर. आर क्या है, आर रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट को, रेडियस ऑफ ऑर्बिट. थर्ड हमें निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को हम डिनोट करेंगे अल्फा से, एंड इसका फॉर्मूला होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन फाइंड की जाती है बाय द फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर इनटू आर करके. तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. इस क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट का जो वैल्यू दिया गया है दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर दिया गया है. टाइम पीरियड टी का जो वैल्यू है वो दिया गया है 1 ईयर. 1 ईयर में हम कंसिडर करते हैं कि 365 डेज होते हैं. अगर 365 डेज होते हैं तो इनको सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. पर डे हमारे पास 24 आवर होते हैं, पर आवर हमारे पास 60 मिनट होते हैं, एंड पर मिनट हमारे पास 60 सेकंड होते हैं. सेकंड आ गया. तो अब हम पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालेंगे. तो ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई बाय टी के इक्वल. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, टी का वैल्यू 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60. तो सॉल्व करने पे ओमेगा का वैल्यू हमारे पास आएगा 199.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -9. सो दिस इज नियरली इक्वल्स टू 200 इंटू 10 रेज टू पावर -9. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7, एंड इसके यूनिट्स हैं वो होंगे रेडियन पर सेकेंड. तो ये हमने वैल्यू निकाला किसके लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए. तो एंगुलर वेलोसिटी को जब हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लीनियर वेलोसिटी होगा. तो लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन v इज इक्वल्स टू ओमेगा r है. सो सेकेंड हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर. ओमेगा का वैल्यू हमने निकाला 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7. r का वैल्यू हमें दिया है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11. तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 11 -7 हो जाएगा. तो लीनियर वेलोसिटी आ रहा है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4, और वी कैन राइट लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 30,000 यूनिट्स क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड होंगे. सो दिस इज द वैल्यू फॉर लीनियर वेलोसिटी. थर्ड हमें क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन निकालना है अल्फा. तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का स्क्वायर जो होगा दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 का स्क्वायर होगा, इंटू आर दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11 हो गया. अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 1.5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -14 हो, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 11 है. तो यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -14 प्लस 11, -14 प्लस 11. तो यहाँ से अल्फा बन गया 6 इंटू 10 रेज टू पावर -3, और वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल्स टू 0.006, एंड यूनिट्स क्या होंगे, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. So this is the value for centripetal acceleration of Earth around Sun. I hope you understood well. Thanks.